चलो लास्ट लेक्चर में हमने सम नंबर 48 कंप्लीट किया था और 49 में फर्स्ट नंबर का पॉइंट किया था। अब सम नंबर 49 में सेकंड नंबर, भाई क्वेश्चन नंबर 49 उसमें सेकंड नंबर, चलिए देखते हैं। 2x plus y equals to 5 and 3x plus 2y equals to 8। सबसे पहले तो मैजिकल आपको बताया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करेंगे, सभी टर्म्स इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, सभी टर्म्स इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। यानी 2x plus y minus 5 equals to 0, 3x plus 2y minus 8 equals to 0, that is equation number 1 and equation number 2। सभी equals to की लेफ्ट हैंड साइड पे सभी टर्म्स ले आएंगे। ये प्लस 5 है, ऑपोजिट साइड माइनस 5, प्लस 1 ऑपोजिट साइड माइनस 1। ओके, अब देखते हैं x y and 1। देखिए जब x के अपन लिखने तो x नहीं लिखना है, 1 and 2, -5 and -8। जब y के अपन में लिखना है तो y नहीं लिखना है, -5 -8 2 and 3। सुनिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 समझना है। जब x के नीचे लिखना है तो x नहीं लिखना है, यानी यहाँ पे लिखने तो 1 and 2 -5 -8 उसकी साइन के साथ लिखना है। y के अपन में लिखना है तो y नहीं लिखना है, 2। देखिए पहले कांस्टेंट y के ऊपर में लिखोगे ना तो पहले कांस्टेंट लिखना है, -5 -8 2 and 3। अब 1 के ऊपर में लिखना है, नहीं लिखना है 2 3 and 1 2 2 3 1 2। देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद कीजिए, कल मैंने बताया था, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 into -8 बीच में कंपलसरी माइनस, अब इन दोनों को 2 into -5। भाई याद रहेगा, पहले कंपलसरी ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। यहां पे भी सेम -5 and 3 बीच में कंपलसरी माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -8 and 2। अब 1 के ऊपर में लिखना है तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 and 2 बीच में कंपलसरी माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 and 1। ओके, चलिए देखते हैं। x अपॉन 8 1 से -8 माइनस माइनस प्लस 5 2 से 10 माइनस प्लस माइनस 5 3 से 15 माइनस माइनस प्लस 8 2 से 16 2 2 से 4 and 3 1 से 3 माइनस प्लस माइनस 10 माइनस 8 2 माइनस प्लस माइनस 16 माइनस 15 1 4 माइनस 3 1। अब दोनों को 1 के साथ यानी कांस्टेंट टर्म के साथ कंपेयर करना है, x/2 equals to 1/1 and y/1 equals to 1/1। आप लोग इसे सिर्फ 1 लिखेंगे तो भी चलेगा, हाँ चलेगा भाई। 2 1 जा 2, ये 2 डिवाइडेशन में ऑपोजिट साइड मल्टीप्लिकेशन, एंड ये 1 डिवाइडेशन में ऑपोजिट साइड मल्टीप्लिकेशन, 1 1 जा 1। सो सॉल्यूशन ऑफ pair of equation is 2 and 1, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। ओके, चलिए नेक्स्ट। चलिए भैया थर्ड नंबर 49 में थर्ड नंबर 3x minus 5y equals to 20 and 6x minus 10y equals to 40। देखिए 3x minus 5y plus 20 opposite side minus equals to 0, that is equation number 1। 6x minus 10y minus 40 equals to 0, that is equation number 2। plus 20 opposite side minus plus 40 opposite side minus। अब x के ऊपर में y के ऊपर में देखिए x, तो x नहीं देखना है, -5 -10
-20 -20। अब y क्या होगा, अब y नहीं देखना है, बट पहले कांस्टेंट लिखना है, -20 -40, फिर x के कोएफिशिएंट 3 and 6। अब इसे नहीं देखना है, 3 and 6 -5 and -2। फिर से ना, चलिए x के ऊपर में लिखना है तो x को नहीं लिखना है, -5 -20 -5 साइन के साथ लिखना है। अब y के ऊपर में लिखना है तो y को नहीं लिखना है, बट पहले कांस्टेंट है, -20 -40 तो 3 and 6। अब कांस्टेंट को नहीं देखना है, 1 के ऊपर में लिखने के लिए 3 and 6 -5 साइन के साथ लिखना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एज यूजुअल, राइट? तो देखिए x के ऊपर में पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, आपको एरो नहीं करना, आपको समझ में आना चाहिए। -5 to -40, बीच में कंपलसरी माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -10 and -20। y क्या बनेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -20 and 6 -40 and 3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 and -10 -6 and -5। वो इतना। चलिए अब नेक्स्ट वर्क करते हुए आगे x के ऊपर माइनस माइनस प्लस 45 is 200, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 20 10 is 200। y के ऊपर माइनस प्लस माइनस 26 is 120 but minus 120, माइनस माइनस प्लस 43 is 120 plus 120, 1 upon 3 10s are 30 but minus 30 and minus minus plus 6 5s are 30। ध्यान से देखना, 200 minus 200 0, minus 120 plus 120 0 0। जब सबके अपॉन में 0 आ जाए तो there are many solutions, याद रखना। हाँ, there are many solutions, okay? ये याद रखना है आपको, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब भी आपको किसी एक के ही डिनोमिनेटर में 0 आता है ना, अगर 1 अपन में बाकी दोनों में नहीं आता है तो there is no solution। कल एक सम करवाया था वैसा फर्स्ट नंबर, बट सबके ऊपर में 0 आता है तो many solutions। अगर किसी एक के ऊपर में 0 आता है तो no solution, एनी वन के ऊपर में 0 आता है तो no solution, पर सबके ऊपर में 0 आता है तो many solutions। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब इसी में फोर्थ नंबर, चलिए देखते हैं फोर्थ नंबर। क्वेश्चन 49 में फोर्थ नंबर, x minus 3y minus 7 equals to 0, 3x minus 3y minus 15 equals to 0, equation number 1, equation number 2। ओके, चलिए देखते हैं। पहले तो x, फिर y एंड 1। पहले x को नहीं देखना, -3 -3 -7 -15। अब y को नहीं लिखना है, बट पहले कांस्टेंट लिखना है, -7 -15 1 and 3। अब कांस्टेंट नहीं देखना है, 1 and 3 -3 and -3। और हमने किस तरह से किया, x के ऊपर में लिखना है तो x को नहीं देखना है, -3 -3 -7 -15। y के ऊपर में लिखना है तो y को नहीं देखना है, बट पहले कांस्टेंट लिखना है, -7 -15 1 and 3। फिर कांस्टेंट नहीं देखना है, 1 and 3 -3 -3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों को, -3 into -15 माइनस इन दोनों का -3 into -7 y इन दोनों का -7 into 3 -1 into -15। अब 1 into -3 -3 into -3
भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बीच में माइनस कंपलसरी, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करना है, माइनस माइनस प्लस 15 3 are 45 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 7 3 are 21 माइनस प्लस माइनस 7 3 are 21 but minus 20 माइनस माइनस प्लस 50 1s are 15 प्लस माइनस माइनस 3 1s are 3 minus 3 माइनस माइनस प्लस 3 3s are 9. नेक्स्ट 45 minus 21 5 में से बन जाएगा 4 और 4 में से 2 जाएगा 2 माइनस प्लस माइनस 21 minus 15 6 minus 6 1 अपन माइनस प्लस माइनस 9 minus 3 6. अब दोनों को कंपेयर करते हैं x by 24 equals to 1 by 6 and y by minus 6 equals to 1 by 6. 24 डिवाइडेशन में ऑपोजिट साइड मल्टीप्लिकेशन 1 by 6 into 24 6 4s are so x equals to 4 minus 6 डिवाइडेशन में ऑपोजिट साइड मल्टीप्लिकेशन 6 1s are so y equals to minus 1. So solution of pair of equation is 4n minus 1. ओके चलिए अब क्वेश्चन नंबर 50 होमवर्क में करना है भाई 51 भी होमवर्क में ही करना है बट फर्स्ट एंड थर्ड उसमें सिर्फ मैं आपको इक्वेशन बना के देता हूं फर्स्ट एंड थर्ड में वर्क आपको ही करना है मैं सिर्फ इक्वेशन बना के देता हूं. चलिए क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन 51 में फर्स्ट में 0.3x प्लस 0.4y इक्वल्स टू 2.5. चलिए याद कीजिए आगे सब मैंने ऐसे करवाया था 3x upon 10 प्लस 4y upon 10 इक्वल्स टू 25 by 10. एक ही बात है 3x प्लस 4y 25 by 10 10 डिवाइडेशन में ऑपोजिट साइड मल्टीप्लिकेशन 3x plus 4y equals to 25 by 10 into 10 by 10 10 डॉट ये तो बताया ना पॉइंट के बाद एक 1 डिजिट है तो 10 रखते हैं 2 डिजिट है तो 100 ऐसा 3x plus 4y equals to 25 that is equation number 1. Then next 0.5x plus minus 0.3y equals to 0.3. चलिए इसमें भी 5x upon 10 3y upon 10 3 upon 10. अब दोनों के लिए एक ही बार 3 सॉरी एक ही बार 10 5x minus 3y 3 by 10 10 डिवाइडेशन में ऑपोजिट साइड मल्टीप्लिकेशन 3 by 10 into 10 10 10 का 5x minus 3y equals to 3 that is equation number 2. अब क्या करोगे आप सभी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओगे यानी इस तरह से पहला इक्वेशन 3x plus 4y minus 20y equals to 0. सेकंड इक्वेशन में 5x minus 3y minus 3 equals to 0. अब x अपन y अपन करके आप कर सकते हो बाकी का वर्क आपको करना है. नाउ थर्ड नंबर x by 3 plus y by 5 equals to 1. चलिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है तो 15 लाना होगा 3 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 आएगा 5 से. तो देखिए 3 into 5 into 5 5 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 आएगा 3 से. सो 5x by 15 plus 3y by 15 equals to 1. एक ही बार 15 5x plus 3y equals to 1. 15 डिवाइडेशन में ऑपोजिट साइड मल्टीप्लिकेशन ओके प्लस 15 ऑपोजिट साइड माइनस 15 equals to 0 that is equation number 1. Then next 7x minus 15y equals to 21 plus 21 opposite side minus 20 equals to 0 that is equation number 2.
और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर सकते हो। सो आपको क्वेश्चन नंबर 50 एंड 51 दोनों होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 51 उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मैंने सिर्फ इक्वेशन बनाया, बाकी का वर्क आपको करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 50 इतना आपको होमवर्क में करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।